देखो जैसे अभी तक हम जो जेसन प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे थे ना, जेसन प्लेस होल्डर आपको फिक्स वेब सर्विस का ऑप्शन दे रहा है। तो आप यहाँ से अपनी प्री डिफाइंड जो वेब सर्विस है वहाँ उसे यूज़ कर सकते थे, या फिर आप गिट पे खुद डाल कर सकते थे। तो हमने ऐसा भी किया था, हमने गिट पे एक यूआरएल डाल दिया था और उसे हिट लगा के डेटा ले आते थे। या फिर हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं मॉकी। मॉकी आपको एक तो ये बता रहा है कि आप जो स्टेटस कोड भेजोगे वो कौन सा भेजोगे, राइट। तो आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हो। फिर आप कंटेंट कैसा भेजोगे, फिर आप UTF-8 यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 या 16 कैसे भेजना चाहते हो। जनरली जो हमारे पास कैर सेट, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आउट भी कर दूं कैर सेट को, तो कैर सेट को आप ऐसे लेके चल सकते हो कि आपके अगर डेटा में आपको लगता है कि मेरे डेटा में जो मैं आपको मैसेजेस भेजूंगा दैट कैन बी इंटरनेशनलाइजेशन फॉर्म में है ना। इंटरनेशनलाइजेशन को शॉर्ट में IETN भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी वेब सर्विस माइट भी डेटा आपको हिंदी में या जर्मन में, स्पेनिश में या फ्रेंच में भी आपको रिस्पॉन्स दे सकती है। जो कि हो सकता है ना कि हमने कोई वेब सर्विस बनाई हो और वो जो एंड कस्टमर हो जिसको हम दिखाएंगे उसका डेटा वो इंटरनेशनलाइजेशन फॉर्म में चाहता हो। तो इसलिए हमारे पास ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि एस्काई फॉर्मेट होता है जो आप सबने सुना ही है। इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका पर्पस ये है कि इंग्लिश फॉर्म में सबको चलाना। तो जब आपको रिस्पॉन्सेज या इस डेटा पे काम करना है जो A to Z चलने वाला है तब एस्काई है। लेकिन अगर आपका डेटा यूनिवर्सल फॉर्मेट में चलने वाला है देन UTF-8 है। तो दो फॉर्मेट मिलते हैं, UTF-8 और UTF-16। तो 8 बिट UTF-8 या 16 बिट। तो अगर 16 बिट के मतलब है तो इसका मतलब और ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स डेटा पे आप काम कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब ऐसी लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो जो और डेप्थ लेवल पे, जिन पे और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है। तो इसलिए आप कैर सेट यूज़ करते हो कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स भेजने वाला हूँ विच इज़ नॉन इंग्लिश। एट द एंड इट इज़ कॉल्ड विच इज़ नॉन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये इंटरनेशनलाइजेशन के लिए काम कर रहा है। स्टेटस कोड से मैंने आपको बताया कि आप 200 से 300 के बीच में अगर आप जाओगे, यानी कि 200 से 299 अगर मैं बोलूँ तो ये सब सक्सेस कोड का पार्ट होते हैं। 300 से 399, ऐसे ही 400 से 499 और 500 से 599 ऐसे करके हमारे पास होते हैं। तो जनरली हमारे पास 300 पे इतने भी होते हैं। दीज आर मोस्टली फॉर रीडायरेक्शंस। जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्शंस करते हैं तो रीडायरेक्शंस के लिए ये हैं। सक्सेस कोड्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये 200 से 299 है। 400 जब भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो रिसोर्सेज एरर जब भी आएंगे वी आर ऑन दिस 400। और जब भी आपके इंटरनल सर्वर्स एरर आएंगे तो आपके पास 500 के बीच में, 500 टू 599 के बीच में एरर कोड्स होंगे, राइट। सो दीज आर द स्टेटस कोड्स फॉर अस। ऐसे हमारे पास रिस्पॉन्स टाइप्स हैं। तो रिस्पॉन्स टाइप माइट बी जेसन है हमारे पास, XML हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, HTML हमारे पास एज अ रिस्पॉन्स हो सकता है, राइट। तो डिपेंड है कि हम कैसा डेटा भेजना चाहते हैं। हेडर्स हमारे पास रिस्पॉन्स में हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको जो डेटा भेजूंगा वो हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो जाएगा, तो देयर वुड बी अ रिफ्रेश हेडर। या मैं आपको कोई टोकन भेजूंगा तो उस हेडर में भेजूंगा, तो इसके लिए हमें हेडर्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब जब भी HTTP डेटा भेजता है तो उसके बाद 2 सेक्शन है, हेडर और बॉडी। तो जितना भी मेटा डेटा है इट्स अ पार्ट ऑफ हेडर, और जितना भी डेटा आएगा इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये पूरा एक सिमुलेशन है। अगर आप देखो तो अगर मैंने कोई बैकएंड सर्विस नहीं बना रखी या नहीं यूज़ कर रहा तो मैं उसे मॉक कर सकता हूँ। मॉक मतलब मैं उसे नकली वे में उसे यूज़ करके आता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मॉकी। तो हम यहाँ पर आते हैं एक बार और इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर हेडर में जाकर स्पेसिफाई कर देता हूँ करली ब्रैकेट में, की वैल्यू पेयर ही होंगे आपके पास हेडर्स भी। तो यहाँ सपोज मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक टोकन नंबर भेजूंगा एंड दिस टोकन नंबर वुड बी ऐसे। तो अगर मैं आपको कोई टोकन भेजना चाहता हूँ या कोई कंटेंट की लेंथ भेजना चाहता हूँ या कंटेंट का टाइप भेजना चाहता हूँ या कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेजना चाहता हूँ जो कि मेटा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं हेडर में इंक्लूड करके भेज सकता हूँ। अब जो मैं आपको डेटा भेजूंगा रिस्पॉन्स टाइप का, वो मैं यहाँ भेज सकता हूँ इन दिस रिस्पॉन्स बॉडी। तो यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ की स्पेसिफाई करते हैं। सपोज आई एम सेइंग कि मैं आपको एक नेम भेजूंगा एंड दिस वुड बी अमित। तो मैं एक नेम भेज रहा हूँ विच इज़ अमित। इसी तरीके से मैं आपको उसके साथ और फर्दर डिटेल्स भी भेज रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो नेम अमित भेज दिया मैंने, लेट्स से उसके साथ मैंने उसका एज भेज दिया, और सपोज मैंने इसके साथ एड्रेस भेज दिया, और इसके साथ साथ आई स्पेसिफाई कि मैं फ़ोन नंबर भेजने वाला हूँ और फ़ोन मैंने भेज दिया।
इसके साथ साथ आई एम सेइंग कि मैं एक सिटी भेजना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक सिटी भी भेज दी, सिटी में भी दिल्ली लिख दिया। और इसके साथ साथ आई एम सेइंग कि इसमें मेरे को कुछ एरे फॉर्म में डेटा भेजना है, तो मैंने उसमें स्किल्स लिख दिए, और स्किल्स में मैंने यहाँ जाकर एक एरे बना दिया, और स्किल्स के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग ऐसे करके मैंने स्किल्स डाल दिया अलग अलग। अब इसके साथ साथ सपोज मेरे को कुछ फर्दर नेस्टेड डिटेल्स भी डालनी है, तो सपोज मैंने यहाँ पर डाला कि इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया ऑफिस, एंड ऑफिस भी मैंने बोला कि ऑफिस इज एन एरे, और उसके अंदर फर्दर आई हैव उसके ऑफिसेस की मैंने डिटेल डाल दी यहाँ पर, एंड आई एम सेइंग कि उस ऑफिस की सिटी कौन सी है, सो आई एम सेइंग दिल्ली सिटी है, और उस ऑफिस का फ़ोन नंबर क्या है, तो उस फ़ोन नंबर को भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो ये मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट हो गए इसके अंदर। तो ये मेरे पास है ना अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा क्रिएट होना शुरू हो गया। तो इसे कॉमा कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हमने एक और डिटेल डाल दी, और यहाँ दूसरा फ़ोन नंबर स्पेसिफाई कर दिया। राइट, अब मेरे पास ये डेटा क्रिएट हो गया। यहाँ मैंने इस ऑब्जेक्ट को बंद कर दिया। अब बेटर तरीका ये है कि इस डेटा को आप पहले कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ से इस डेटा को वेरीफाई भी कर लिया जाए। तो यहाँ से जेसन वैलिडेट ऐसे हमें मिल जाता है, जिससे हम जेसन को वैलिडेट करके आ सकते हैं। पेस्ट कर देते हैं, जेसन को अपने वैलिडेट कर लेते हैं। इसने बोला वैलिड जेसन है, इससे हमें समझ में आ गया जो जेसन हमने बनाया वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस जेसन के अंदर। अब उसके बाद इट इज सेइंग फॉर कि क्या आप उसके साथ कोई सीक्रेट टोकन भी भेजना चाहते हो। तो अगर हम देखें तो हमने जैसे यहाँ पर एक टोकन भेज रखा है, राइट, और सपोज मैं से बोलता हूँ कि ये टोकन की बजाय लेट्स से आई एम सेइंग कि यहाँ से कोई एपीआई की भेज रहा हूँ मैं, कि इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए दिस इज एन एपीआई की, और यहाँ से मैंने टोकन नंबर भी भेज दिया, राइट। तो मैं इस टोकन को यहाँ से भेज रहा हूँ, और ये जो जनरेट होगा ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नेवर एक्सपायर मैंने डाल दिया। एंड यहाँ से हम जनरेट माई HTTP रिस्पॉन्स कर देते हैं, इससे मेरे को एक रिस्पॉन्स क्रिएट करके दे देगा। तो जैसे मैंने ऐसा किया तो ये एक जनरेट करके देगा HTTP रिस्पॉन्स, और इसने मेरे को बोला योर मॉक इज़ रेडी एंड दिस इज़ द URL। अब अगर हम देखें तो ये URL हमारे पास रेडी है। तो जब भी हम इस URL को सर्व करेंगे, तो अगर हम यहाँ जाके देखना शुरू करें, तो जब भी हम इस URL को जाके सर्व करेंगे इट विल गिव अस दिस डेटा, ये डेटा हमारे पास दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इससे हमारे पास क्या रेडी हो गया, हमारे पास एक सर्विस रेडी हो गई। अब इस सर्विस से जो डेटा आएगा उस डेटा पे वी कैन यूज सम असर्शन, हम उस पर असर्शन लगा सकते हैं, एंड वी कैन पुट कि हम वहाँ जाकर कुछ केसेस स्पेसिफाई करना शुरू कर दें। लेट्स से वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम यहाँ जाके कोई हमें बोले कि फ़ोन नंबर कंटेन 10 डिजिट्स, अगर ये है तो इट इज़ वेरीफाइड। क्या नेम हमारा स्टार्ट होता है A कैरेक्टर से, टोटल रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, उसको सपोज मैंने बोला इट मस्ट बी इक्वल टू सम एक्स वैल्यू, कि 5 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो अगर सपोज मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं जाकर उस जो हमने बनाया था, अगर मैं यहाँ से बैक करूँ तो मेरे पास जो डेटा मेरे पास क्रिएट हुआ था उस डेटा को मैं यहाँ से ले आता हूँ वापस। सो दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ अवर डेटा, इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से इफ़ आई प्लेस दिस डेटा, और मेरे को लगता है कि यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी रख सकता हूँ मैं इसके, तो मैं इसे यहाँ पर सिक्योर ब्रैकेट में डाल दूंगा। दिस इज़ एन एरे, इसे मैंने ऐसे डाला एरे के फॉर्म में, और ये जो मैं एक ऑब्जेक्ट लाया था ऐसे ही आई विल प्लेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया राम, और उसका भी डेटा बना दिया, राइट। तो ये मेरे पास राम रिलेटेड डेटा हो गया। और अगर हम इस पर भी कुछ चेंज कर देते हैं तो दिस इज, और इस पूरे को हमने रैप कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर। सो दिस वुड बी वन ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमने उस ऑब्जेक्ट पे वी स्पेसिफाई रिकॉर्ड्स एज अ की, और उसके अंदर एरे एज अ वैल्यू। इसे भी आप कॉपी करो एंड देन जेसन वैलिडेट पे जाओ, इसे यहाँ पर पेस्ट करो, वैलिडेट करो, योर जेसन इज वैलिड। तो आपके पास जो जेसन आ रहा है विच इज़ वैलिड, तो आपको पता चल गया कि हाँ जी ये डेटा हमारे पास आने वाला है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बोला था कि वी नीड सम API की, तो यहाँ पर हमने एक API की स्पेसिफाई कर दी। दिस इज द API की विच वी आर गोइंग टू सेंड, ये हम सेंड करने वाले हैं। और यहाँ से कोई अगर हम टोकन भेजना चाहते हैं तो दिस वुड बी अवर टोकन, और यहाँ से मैंने जनरेट कर दिया माई HTTP रिस्पॉन्स, ये जनरेट हो गया HTTP रिस्पॉन्स, और दिस इज द URL विच इज पब्लिश्ड।
ये URL हमारे पास पब्लिश हो गया और हम इस URL को कंज्यूम कर सकते हैं. So this is how you can create your own web service data.